सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बेसिक जीके एमसीक्यू जो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी बेसिक जीके एमसीक्यू जो हर किसी को पता होना ही चाहिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, और ऐसे भी पता होना चाहिए। तो आज हम बेसिक जीके एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, यानी भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी है गंगा और सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति कौन सी है, यानी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, वो है सबसे ऊंची मूर्ति, जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो वो थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो वो है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो वो है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो वो है कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो वो है चेनानी नौशारी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है। तो वो है किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस है किरण बेदी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो वो थी सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सही जवाब है एम फातिमा बीवी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो वो थी इंदिरा गांधी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। सो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के पहले गृह मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो वो थे जॉन मथाई। जॉन मथाई थे भारत के पहले रेलवे मंत्री। अगला प्रश्न है,
भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो वो थे सरदार बलदेव सिंह, भारत के पहले रक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? वो थे आर शनमुगम चेट्टी, भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? सो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे पहले कानून मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू ही थे भारत के पहले विदेश मंत्री। अगला प्रश्न है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो थे सी राजगोपालाचारी थे पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश, तो वो थे हरिलाल जे कानिया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो थे सुकुमार सेन, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल, सो वो थे एम सी सेतलवाड़, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जनरल राजेंद्र सिंह जी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष, तो वो थे एयर मार्शल एस मुखर्जी, वायुसेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष, तो थे वाइस एडमिरल आर डी कटारी, वाइस एडमिरल आर डी कटारी थे भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था उनकी कृति गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो है वेमेश चंद्र बनर्जी थे पहले अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला सवाल, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो है राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी रीना कौशल धर्मशक्तु, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म, तो वो है राजा हरिश्चंद्र, ये पहली साइलेंट फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो वो थी किसान कन्या, किसान कन्या थी पहली रंगीन फिल्म। अगला प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वो थे सत्यजीत रे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वाइसराय, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वाइसराय। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो वो थी राजकुमारी अमृता कौर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थी श्रीमती सुचेतो कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो है श्रीमती प्रतिमा पाटिल, श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है,
भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो वो है जी वी मावलंकर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी वी मावलंकर। अगला प्रश्न है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन, तो वो है विश्वनाथन आनंद है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, वो है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दादा साहेब फाल्के थे भारतीय सिनेमा के जनक। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, वो थी मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, पहले गृह मंत्री, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, तो वो थे सी वी रमन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। अगला प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, तो वो है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, तो वो है मदर टेरेसा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला है मदर टेरेसा, जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, यानी भारतीय महिला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 3/2 का, यानी 3:2 का होता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में के चक्र में कितनी तीलियां होती है, वो होती है 24 तीलियां, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, तो वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया था भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वो है मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, यानी फूल, तो वो है कमल का फूल है भारत का राष्ट्रीय फूल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो है बरगद का पेड़। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो है डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो है बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो है आम, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो है जलेबी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो है खिचड़ी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, सो वो है गोविंद सागर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर। नेक्स्ट है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो है सांभर झील। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है उलर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो है माजुली द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है,
तो वो है यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो वो है भूपेन हजारिका सेतु पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH-44। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो है रंगनाथ स्वामी मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो वो थे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? सो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गान, उसकी मूल भाषा है बांग्ला में लिखा है उन्होंने। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है जो कि वंदे मातरम है? तो सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो है सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पढ़े जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। यह कॉमन टू ऑल एग्जाम के लिए क्वेश्चंस है, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइज, मिलता हूँ ऐसे ही और बेसिक जीके MCQ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।